हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्में कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू चूज द राइट कैरियर। एक राइट कैरियर आपको कैसे चूज करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। गाइस, स्पेशली ये वीडियो उनके लिए जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या कोई अपना कैरियर डिसाइड करने जा रहा है। तो गाइस, इस वीडियो में हमने आपको 10 पॉइंट्स ऐसे बताए हैं जो एक कैरियर चूज करने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। अगर आपने इन 10 बातों को ध्यान में रखते हुए अपना कैरियर चूज किया तो गाइस आपको किसी तरह की कैरियर से रिलेटेड फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, पूरा हम डिटेल से बताएंगे आपको इस वीडियो में कि अगर आपको कैरियर अपना सेट करना है, कैरियर चूज करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो गाइस, सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स जिसने 10th क्लास किया है या 12th क्लास किया है तो गाइस क्या होता है, ये एक कैरियर की फाउंडेशन होती है। अगर आपने 10th क्लास किया है तो आपको डिसाइड करना होता है कि आपका जो आगे का जो कैरियर है वो किस डायरेक्शन में आपको करना क्या है फ्यूचर में। तो ये गाइस आपका 10th के बाद और 12th के बाद जो है आपका जो है पूरा एक कैरियर फाउंडेशन होता है। तो गाइस, आपको अपना कैरियर सेट करने से पहले, अपने कैरियर चूज करने से पहले जो है बहुत सारी चीजों को अपना ध्यान में रखना है। जो हम आपको कुछ 10 आपको टिप्स देंगे यहाँ पर, जिन जिन बातों को आपको ध्यान में रखना है। गाइस, सबसे पहले आपने अगर 10th कर लिया है तो आपको जो कैरियर चूज करने से पहले सबसे पहले देखना है कि आपका जो है कैरियर गोल क्या है। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको वकील बनना है, या आपको किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, या एसएससी एग्जाम देना है, या एग्जैक्टली आपको करना क्या है लाइफ में। तो ये सबसे पहले 10th के बाद के जो है ये फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेप होता है जहां से जाकर के आपका जो है आगे का फ्यूचर जो है आपका डिसाइड होता है। तो गाइस, 10th के बाद जो है सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, कैरियर गोल क्या है, इंटरेस्ट किस चीज में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको करना डॉक्टरी, आपका इंटरेस्ट डॉक्टरी में है और आप मैथ लेकर के बैठ गए 10th के बाद जो है वो जो है मैथ ले रखी है और करना आपको डॉक्टरी है, तो वो तो मैथ वाले तो डॉक्टरी कर नहीं सकते। या आपने बायोलॉजी ले रखी है और आपको जो है आगे बीटेक करना है, इंजीनियरिंग में आपको अपना कैरियर बनाना है। तो गाइस, ये सारी चीजें 10th के बाद जो है एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा जो है ध्यान रखना है कि अपना कैरियर चूज करने से पहले जो है किस चीज में इंटरेस्ट है और उसका कैरियर गोल क्या है, उस हिसाब से जो है आपको जो अपना कैरियर सेट करना है। एक चीज तो ये आपका कैरियर गोल और दूसरा आपका इंटरेस्ट। तीसरा आपको ये भी ध्यान में रखना है गाइस कि आपका जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उसमें नेम कितना है, फेम कितना है, मनी कितनी है। क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो गोल है पढ़ाई का वो है, होता तो यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं अपना, चाहे वो जो है प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं तो कि मुझे एक नाम हो, मेरा जो है एक स्टेटस हो सोसाइटी में कि हाँ गवर्नमेंट ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है या आईपीएस ऑफिसर है। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में हूं तो मेरे पास पैसा इतना हो, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। तो मतलब सारी चीजें, नेम, फेम, मनी, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक स्टूडेंट्स को जो है अपना जो है कैरियर चूज करना होता है। तो गाइस, ये सारी चीजें करने से के बाद जो है आपने जब अपना कैरियर सेट कर लिया, कैरियर गोल सेट कर लिया है, अपना इंटरेस्ट देख लिया है, अपना नेम, फेम, मनी किस फील्ड में है, सारी चीजें कर लिया, तो आपको ये चीजें कैसे डिसाइड करनी है। तो गाइस, हम 1 बाय 1 करके आपको ये चीजें जो है बताएंगे। गाइस, सबसे पहले आपका आता है सेल्फ असेसमेंट, यानी कि एग्जामिन योरसेल्फ। एग्जामिन योरसेल्फ यानी कि अपने आप को आप देखिए अंदर से। जब आपने 10th कर लिया है जो है 10th बोर्ड एग्जाम के आपने एग्जाम दे करके आपने क्लियर कर लिया है, पास हो गए हैं, अब आपको अपने आप को एग्जामिन करना है। जो स्टूडेंट एग्जामिन अपने आप को कर सकता है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। गाइस, इस चीज का ध्यान रखना। स्टूडेंट्स जितना अपने आप को जानता है कि उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या कैपेबिलिटी है, उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो इसलिए गाइस, कोई भी कैरियर सेट करने से पहले आप अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ्स, उनको सबको ध्यान में रखना है। कि अगर मुझे मेरा 10th है और मैंने 10th कर लिया है, तो अगर मुझे इंजीनियरिंग करनी है, आगे जाके आईआईटी करना है, तो मुझे जो है मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतना पोटेंशियल है कि मैं वो कर सकता हूं।
और तो ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले अपने आप को एग्जामिन करना है, अपने आप को देखना है कि मैं उस लेवल का हूं या नहीं हूं जो मैं कैरियर सेट कर रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे जो है ज्यादा मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है और मुझे ज्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकता, हार्ड वर्क नहीं कर सकता, और मैं जो कैरियर गोल मैंने बना रखा है, टारगेट बना रखा है मैंने जो है वो यूपीएससी का है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। तो गाइज वो तो कैरियर गलत हो गया ना चूज जो आपने किया। तो आपको ऐसा कैरियर चूज करना है कि आपको जो है अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए जो है आपको जो है अपना कैरियर गोल आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए वो आपको अपना आपको जो है एक एग्जामिन करना है, एग्जामिन योरसेल्फ करना है कि अंदर से कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है। अब गाइस बात आता है सेकंड नंबर पे, रिसर्च। तो गाइज अगर जैसे आपने 10वीं कर लिया है, 10th क्लास आपने कर लिया, अब आपके जो है आगे जो है आपके लिए है पाथ के, आप कॉमर्स साइड ले लीजिए या आप आर्ट साइड्स में जा सकते हैं या आप साइंस स्ट्रीम में जा सकते हैं। तो गाइज आपके पास ऑप्शंस खुले होते हैं 10th क्लास के बाद। तो गाइज ऐसा कर सकते हैं, 10th किया आपने या 12th किया है तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। तो गाइज उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने कुछ अपना डिसाइड भी कर लिया है कि मुझे ये चीज करनी है, मुझे सपोज कीजिए साइंस साइड लेनी है, तो आप अपने आप को पहले ये देख लीजिए कि उसकी अच्छी से रिसर्च करके कि जो साइंस में सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, बायो हुआ, मैथ हुआ, उन सब्जेक्ट पे आप एक बार देख सकते हैं अपना किसी सीनियर्स के पास जाकर के, उनकी बुक्स लेकर के या आप ऑनलाइन जाकर के कि जो उसका सिलेबस है मैं कवर कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो अपने लेवल पे आपको एक रिसर्च करना है, या जो कोर्स आप कर रहे हैं 12th के बाद, चाहे वो बीटेक है, चाहे वो मेडिकल का है या क्या अदर किसी फील्ड में है या लॉ में है, तो एक आप जो है थोड़ा सा एक रिसर्च कर लें। रिसर्च करने का तरीका वही है कि आप खुद से सिलेबस देख लें कि वो मैं कवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या ये मेरे से हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। हो सकता है मैं मैथ में वीक हूं और मेरे पास आगे सब्जेक्ट मैथ ही आ जाए तो वो तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। तो एक अपने लेवल पे रिसर्च कर सकते हैं, उसका तरीका यही है कि आप ऑनलाइन भी जाकर के सब्जेक्ट्स और टॉपिक देख सकते हैं। दूसरा, आप अपने सीनियर से आप पता कर सकते हैं जो ऑलरेडी उस फील्ड में है या पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो तरीके से आप जो है अपने लेवल पे एक रिसर्च करके भी आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि मेरे लिए क्या बेटर रहेगा। गाइस अब थर्ड पे आता है आपका फ्यूचर गोल। गाइस हमेशा अगर आपने 10th या 12th किया है तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, आपको ये शॉर्ट टर्म गोल कैरियर गोल नहीं सेट करना, या शॉर्ट टर्म आपके लिए गोल डिसाइड नहीं करना आपको कि आज मैंने 10th कर लिया चलो 12th तक मैं ये कर लेता हूं उसके बाद सोचूंगा। नहीं गाइस, ये गलत तरीका है। आपको अगर आपने 10th किया हुआ है, 10th कर लिया है, अब आपको जो है आगे का जो डिसाइड करना है वो आपके लॉन्ग टर्म कैरियर गोल होना चाहिए गाइस, कि मैं जो अगर साइंस ले रहा हूं और साइंस में मैं मैथ ले रहा हूं या बायोलॉजी ले रहा हूं, इसका मतलब मुझे ये आगे जाकर के कहां बेनिफिट देगा। पता चला आपने जो है शॉर्ट टर्म कैरियर गोल वो किया और बाद में जाकर के जो है आपके लिए प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए हमेशा गाइस जो भी स्ट्रीम या जो भी सब्जेक्ट या जो भी आप जो है फील्ड चूज करें, उसमें हमेशा लॉन्ग टर्म कैरियर गोल के बारे में आप जरूर सोचें। उसमें क्या फ्यूचर है, क्या आपका जो है कैरियर प्रोस्पेक्ट है, सारी चीजें हर एस्पेक्ट से आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। गाइज अब नेक्स्ट आता है आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए। सपोज कीजिए आपकी जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर है। सपोज कीजिए आपने 10th क्लास किया, आपके 10th में जो है साइंस में जो है आपके 33% या 40% मार्क्स थे, यानी कि सिर्फ आपने पास कर लिया है, वो पासिंग मार्क्स आप आए ने जो है ऑब्टेन किया है। अब आपका जो गोल है, आपने जो डिसाइड किया हुआ है अपना फ्यूचर प्लान कि मैं जो हूं आईआईटी की प्रिपरेशन करूंगा, तो इसलिए मैं जो हूं मैथ रखूंगा। गाइज आप ऑलरेडी जो है आपके जो है साइंस में आप ऑलरेडी वीक हो, आपकी मैथ वीक है या आपके जो है केमिस्ट्री वीक है, तो गाइज आपके लिए वो कैरियर सेट गलत है ना, कैरियर जो चूज किया आपने गलत किया। तो इसलिए आपको जो है अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को रखते हुए
आपको जो है अपना कैरियर सेट करना है, आपको ये देखना है कि मैं किस चीज में मेरी जो है पकड़ है, मेरी परफॉर्मेंस क्या है, उस हिसाब से अपना कैरियर गोल जो है आप डिसाइड कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं है तो आप बिल्कुल आपका जो है कैरियर ही नहीं बना सकते, नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। थर्ड क्लास वाले, अगर किसी ने थर्ड क्लास भी किया तो वो भी आगे जाकर के आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स बन जाते हैं। लेकिन गाइस थोड़ा सा आपको देखना है, आपको ये देखना है कि अगर मैं मैथ में वीक हूं तो शायद मेरे साथ को, अगर मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करूंगा या बीटेक में एडमिशन लूंगा कहीं पर, तो मेरे से मैथ कवर नहीं होगा, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम आगे जा हो सकती है। तो गाइस ये सारी चीजें आपको अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए जो है अपना कैरियर आगे का चूज करना है। अब गाइस बात आता है टॉक टू मेंटोर्स। गाइस सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप खुद कंफ्यूज हैं कि मुझे करना है क्या है, या आप नहीं डिसाइड कर पा रहे, तो सबसे अच्छा तरीका है गाइस टॉक टू मेंटोर्स। मेंटोर्स यानी कि आप जो है कैरियर काउंसलर्स जो होते हैं उनके सामने जाकर के आप उनसे मीटिंग करके उनके साथ जो है आप जो है अपने सारी प्रॉब्लम, अपना सारा जो इंटरेस्ट है, आपका जो कैरियर गोल है, आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, वो सारी चीजें वो आपका जो है कैरियर काउंसलर आपसे बात करेगा। आपके सारी चीजें पूछ करके तब वो आपको उसके हिसाब से आपकी जो है एक्सेस करके आपको तब उसके बाद आपको बताएगा कि आपके लिए ये चीज सही है, ये चीज आपके लिए नहीं है, तो उस हिसाब से भी आप ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप कैरियर काउंसलिंग नहीं ले सकते, उनकी फी वगैरह नहीं दे सकते या नहीं मिल पाते आपको, तो गाइस आप ये कर सकते हैं कि आपके जो पेरेंट्स है, अगर पढ़े लिखे पेरेंट्स है, वो आपको गाइड कर सकते हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे या उनको नहीं इतना आइडिया आपका आगे का कोर्स का या आपके कैरियर के बारे में, तो गाइस सबसे अच्छा तरीका है कि आपके जो टीचर्स हैं आप एक बार उनसे डिस्कस कर सकते हैं, जिनके साथ कंफर्टेबल हो आप, कि सर मेरा ये है, मैंने 10th में ये किया है, मेरी ये जो परफॉर्मेंस है, तो गाइस सर क्या मैं ये वाला कोर्स आगे मेरा कैरियर गोल जो है तो मैं ये सब्जेक्ट ले लूं या ये स्ट्रीम ले सकता हूं। तो गाइस आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हैं और सॉरी टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है गाइस एक तरीका और, जो आपके सीनियर्स है, सपोज कीजिए आपने 10th में हो और आपके जो स्कूल में ही या कॉलेज में 12th में अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी जाकर के आप अपना बता करके उनसे जो है डिस्कस कर सकता है। तो गाइस बहुत सारे तरीके हैं, तो आप टीचर्स के साथ कैरियर काउंसलिंग ले सकते हैं और आप पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं और अपने जो सीनियर्स हैं उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अब गाइस बात आता है नेक्स्ट मार्केट ट्रेंड्स। गाइस बहुत सी बार ऐसा होता है कि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं कि जिनका मार्केट ट्रेंड्स होता है, जैसे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है डेली बेसिस पे, हर मंथ में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाती है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि कोर्स के ट्रेंड भी बढ़ते चेंज होते रहता है। कि आज जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका कोर्स इस टाइम बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, इस कोर्स का स्कोप बहुत ज्यादा है, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा स्कोप होगा इस कोर्स का। तो गाइस एक बार मार्केट में ये देख ले कि ट्रेंड किस चीज का। जैसे एक टाइम में एमबीए था, एमबीए का इतना ट्रेंड था कि हर किसी के माइंड में, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट है, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट है, चाहे वो आपका आर्ट्स का स्टूडेंट था, उसके माइंड में ये था कि एमबीए करना है और एमबीए करते के साथ जो है हमारी किसी ना किसी एमएनसी में जॉब लग जाएगी, मल्टीनेशनल कंपनी में। तो गाइस एक टाइम था एमबीए का, लेकिन इस टाइम अब जो है इतना ट्रेंड नहीं है एमबीए का, और कोर्सेज भी हैं, ट्रेंड है एमबीए में भी, आपका जॉब अच्छा है, कैरियर अच्छा है, लेकिन एक टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंड था जब एमबीए आया था। अब जैसे डाटा साइंटिस्ट है, आपका बहुत ज्यादा ट्रेंड है इस जो है आपका कोर्स का, डाटा साइंटिस्ट है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इस आप एक बार सर्च कर लें कि आपका जो है मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, उस हिसाब से भी आप जो है अपना कोर्स को, अपने कैरियर को जो है चूज कर सकते हैं। गाइस अब बात आता है फॉलो योर पैशन। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये देखना है कि आप जो कैरियर सेट कर रहे हैं अपना, या कैरियर गोल जो डिसाइड कर रहे हैं गाइस, उसमें आपका इंटरेस्ट भी है या नहीं है, या आपका उसमें पैशन है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ टाइम बाद जाकर के आप इतने बोर हो जाए कि वही चीज आपको बोरिंग लगने लगे। तो गाइस इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, जो आपके अंदर पैशन है। सपोज कीजिए आपको फोटोग्राफी का शौक है या वीडियोग्राफी करने का शौक है, तो गाइस अपना आप कैरियर फोटोग्राफी में बनाइए, वीडियोग्राफी में बना सकते हैं आप।
तो क्योंकि आपका पैशन है, आप कभी उसमें बोर ही नहीं होंगे, चाहे आप कितने घंटे काम कर लीजिए। तो गाइज आपको जो है अपने पैशन को ध्यान में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना कैरियर गोल, अपना कोर्स और अपना जो है सारा फ्यूचर डिसाइड करना है। ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है गाइस। अब नेक्स्ट बात आती है फाइनेंशियल कंसिडरेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो मीडियम क्लास से बिलोंग करते हैं या आपके लोअर मीडियम से। क्योंकि गाइस आपने सपोज कीजिए आपके पेरेंट्स की इनकम नहीं है, आपके फादर की इतनी इनकम नहीं है, और आपने डिसाइड किया हुआ कि मैं तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा जिसमें 5 से 7 साल लग जाते हैं, लाखों रुपए कोचिंग में देने पड़ते हैं। तो गाइस ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फाइनेंशियल चीजों को भी ध्यान में रखते हुए आपको अपना कैरियर, आपको अपना कोर्स को जो है ध्यान में रखना है। कहीं ऐसा नहीं आपने क्या एमबीए डिसाइड कर लिया और एमबीए आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करने जाएंगे तो 15 से 20 लाख रुपए आपको चाहिए, और आपके फादर की जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है वो इतनी है नहीं है, इतनी इनकम नहीं है घर में, तो गाइस कैसे करोगे आप? ये तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आपको जो है ना फाइनेंशियल जो कंसिडरेशन है वो उसको माइंड में रखना है। कोई भी कोर्स अगर आपको चूज करना है तो उस चीज को ध्यान में रखना है कि क्या मेरे फादर या मैं इतने पैसों का इंतजाम कर पाऊंगा फीस का, या मैं इतने पैसों का इंतजाम कर पाऊंगा कोचिंग का या ट्यूशन का। तो गाइस ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है गाइस कंटिन्यूअल लर्निंग। गाइस ऐसा नहीं है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है। अब बात यह है कि अगर सपोज कीजिए आपने कोई कोर्स कर लिया, आप जॉब पे आ गए, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपका जो लर्निंग टाइम है या लर्निंग पीरियड वो रुक गया, बस आप जॉब लग गई और आप जो है बस आप कुछ नहीं करना आपको। नहीं गाइस, आपको कहीं ना कहीं जॉब के बाद भी या आपको जो है जो कोर्स आप करने जा रहे हैं या करने के लिए सोच रहे हैं, तो गाइस उससे रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं अपनी स्किल को अपग्रेड करने के लिए आपको कहीं ना कहीं लर्निंग अपना कहीं ना कहीं इसमें जो है आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा। चाहे आप वो किसी भी फील्ड में हो, अगर आपको कैरियर में ग्रोथ चाहिए और आपको जो है इंक्रीमेंट चाहिए, हर फील्ड में आपको अपग्रेड करना पड़ता है। अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप अपने पीछे हो जाएंगे, यानी कि बैकवर्ड उसमें पहुंच जाएंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो इसलिए आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना कम्युनिकेशन पे, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, उसका लीडरशिप पे, कई चीजों पे आपको टाइम टू टाइम काम करते रहना पड़ेगा। गाइस इसके बाद आता है अपना 10 पे गेट ए सेकंड ओपिनियन। गाइस सपोज कीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा ये कैरियर गोल है, आपने अपना जो है खुद से भी एक्सेसमेंट कर लिया कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, आपने अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर लिया, आपने टीचर से भी डिस्कस कर लिया, आपने जो है अपने सीनियर से भी डिस्कस कर लिया। गाइस अगर आपको तब भी थोड़ा सा अगर डाउट है या सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल पा रहा है, तो गाइस एक ऐसा बंदा जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, तो आप जाकर के उनसे एक सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आगे जाकर के ना हो। और किसी तरह का जो है आपने जो भी डिसाइड किया है, आज तो आपने डिसाइड कर लिया, कहीं ऐसा ना हो कि 6 महीने बाद और 1 साल बाद जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाए आपको किसी भी चीज को लेकर के। तो इसलिए गाइस आपने जो भी डिसाइड किया है कैरियर गोल, चाहे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपने जो है डिसाइड किया है या आपने पेरेंट्स के कहने पे या अपना जैसे भी किया है, लेकिन एक आप जो है अपनी सेकंड ओपिनियन किसी से ना किसी से ले सकते हैं गाइस। तो ये थे गाइस आपको जो है अपना कैरियर सेट करने के लिए, अपना कैरियर को चूज करने के जो है 10 पॉइंट्स। गाइस इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए जो है आपको जो है अपना कैरियर को जो है चूज करना है। गाइस एक चीज और पेरेंट्स के लिए है, ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के लिए, कभी भी अपने बच्चों के ऊपर जो है आप किसी तरह का फोर्स नहीं करना है आपको कि मेरे नेबर्स का बच्चा जो है वो तो डॉक्टरी की प्रिपरेशन कर रहा है, या वो तो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, या वो तो उसने तो यूपीएससी निकाल लिया, आईएएस का एग्जाम निकाल लिया। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स से, कि आप किसी तरह का अपने बच्चे पे फोर्स ना करें, उनके इंटरेस्ट को जाने, उनका जो कैरियर गोल है उसको ध्यान में रखें। क्योंकि हर बच्चे की अपनी एक कैपेसिटी होती है, अपनी एक पोटेंशियल होता है, हर किसी के अंदर कुछ
स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेसेस होती है, तो वो अपना प्रेशर में आकर के कहीं ऐसा ना हो कि वो डिप्रेशन में पहुंच जाए या कहीं कोई गलत कदम ना उठा लें। तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से आप उनको कैरियर में जाने दें। जो भी है, हर फील्ड में इंटरेस्ट, हर फील्ड में कैरियर है, चाहे आप वो कोई सा भी जो है फील्ड उठा लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर दूसरा का बच्चा आईएएस ऑफिसर बना है या नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आपका बच्चा भी कर ही पाए, हो सकता है उसके अंदर इतना कैपेसिटी या पोटेंशियल ना हो। तो इसलिए बच्चे के पैशन को देखते हुए, बच्चे के इंटरेस्ट को देखते हुए मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो उसी हिसाब से अपने बच्चों को जो है कैरियर के तरफ जो है उनको गाइड करें कि आपको ठीक है, जो भी आपका पैशन है या जो भी है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, आप उसको ध्यान में रखते हुए अपने कैरियर को सेट करें। तो इससे ये होगा कि आप भी खुश रहेंगे, बच्चा भी प्रेशर में नहीं रहेगा और बच्चा भी इंटरेस्ट के साथ अपनी आगे की जो है पढ़ाई करेगा और कोर्स करेगा और अपना कैरियर आगे सेट करेगा। तो गाइज, आप उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज रहती है कि मुझे कैसे अपना कैरियर जो है चूज करना, कौन सा राइट वे है, किन किन चीजों को मुझे ध्यान में रखना है। तो गाइज, पूरा वीडियो हमने आपको पूरा जो है टॉपिक वाइज, एक एक पॉइंट वाइज हमने स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बता दिया है। तो गाइज, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।